मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज के इस प्रोग्राम में, समारोह में, जो बाबा साहब का 132वां जन्म दिवस मनाने के लिए हम यहाँ सब लोग उपस्थित हुए हैं। आज के इस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सम्मानीय सीपी सिंह सर, जो कि बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं। साथ ही हमारे अति विशिष्ट अतिथि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय लक्ष्मण सिंह जी, साथ ही साथ हमारे इस पश्चिमी दिल्ली लोकसभा पर मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर सम्मानीय अशोक तंवर जी, सॉरी मैं अशोक जी संचालन कर रहे, बार बार उनका नाम याद आ रहा था। हमारे इस पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर सम्मानीय राजेश तंवर जी, जो हमारे बीच में, जोरदार तालियों से साथियों स्वागत करिएगा, क्योंकि आज का सच में ये जो समारोह है, जो आज का ये प्रोग्राम है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, सुबह से ही लगे हुए हैं। सुबह इतनी कड़ी धूप थी, धूप में ही ये सारा सिस्टम इन्होंने बनाया, हमारी पूरी यूनिट ने यहाँ पर बनाकर तैयार करवाया। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें साथियों। साथ ही साथ इस प्रदेश पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश सदस्य सम्मानीय मास्टर जगदीश जी हमारे बीच में है, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे इस पश्चिमी दिल्ली लोकसभा पर जोन कोऑर्डिनेटर सम्मानीय मणिराम गौतम जी हमारे बीच में हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे इस पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के जो नजफगढ़ जिला है, उस पर जिला प्रभारी सम्मानीय सुमेर सिंह राजौरिया जी, साथ ही साथ राजौरी गार्डन जिले के जिला प्रभारी सम्मानीय संजीव कुमार भौरे जी, साथ ही साथ यहाँ पर जो उपस्थित हमारी दोनों लोकसभाओं के सभी विधानसभा के प्रभारीगण, अध्यक्षगण और सभी पूरी लोकसभा के आए हुए सभी कार्यकर्तागण, आप सभी को मेरा जय भीम नमोदय। और जितने भी यहाँ बाबा साहब के अनुयायी और जो मानव साहब के अनुयायी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी को मेरा जय भीम नमोदय। दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है, और खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि आज हम जिस दिन को आज मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो आज बाबा साहब का 132वां जन्मदिन है। हम बहुत कृतज्ञ हैं कि बाबा साहब की हम संतान हैं, कि बाबा साहब हमारे पूर्वज हैं, उनकी वजह से आज हम यहाँ पर आज इस संघर्ष के चमक धमक के कपड़े पहन करके आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो आज बाबा साहब के संघर्ष को, जीवन संघर्ष को हमें याद करते रहना चाहिए, करना चाहिए, और आज ही के दिन नहीं, हर रोज हमें बाबा साहब को याद करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने सही मायने में हमारे जीवन का आधार दिया, हमारे जीवन के मूल्यों को उन्होंने संभाल कर रखा, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के जो रास्ते तय किए बाबा साहब ने, जिसको हम कहते हैं संविधान। बाबा साहब ने वो संविधान हम लोगों को लिख के दिया कि आज हम उसकी बदौलत, आज हम संविधान की बदौलत हर दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, भारत देश के क्षेत्र में ही, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो बाबा साहब का संघर्ष वाकई में बहुत ज़्यादा है, और इतना संघर्ष है कि हम अपने शब्दों में उनको समेट नहीं सकते। बाबा साहब का संघर्ष 1927 से शुरू होता है, और 1956 में जाकर के जब हम बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होता है, तब जाकर के कहीं पूरा होता है। लेकिन बाबा साहब का कारनामा आज तक रुका नहीं है। 132 साल हो चुके हैं बाबा साहब के जन्म दिवस को, लेकिन बाबा साहब का कारनामा आज भी बरकरार है। आज भी लोग बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल करके, बाबा साहब के बताए हुए दिशा निर्देशों पर चल करके आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब हमें ये बता करके गए, अगर तुम्हारे कोई हक अधिकार को छीनता है तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो बाबा साहब की जो संघर्ष की जो कहानी है, संघर्ष में जो जीवन है, उसको हमें याद करना चाहिए। खास करके हमारी माता बहनों को जरूर याद करना चाहिए,
क्यों याद करना चाहिए उसकी भी वजह है, क्योंकि बाबा साहब ही हैं जिन्होंने समझा इस देश के अंदर कि पुरुषों की जो स्थिति है वो तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा बुरी स्थिति हमारी महिलाओं की है। अगर इस देश को समानता के स्तर पर लेकर के बराबर लेकर आना है तो सबसे पहले हमें महिलाओं को आगे, महिलाओं के लिए ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी कि वो हमारे साथ बराबर खड़ी हो सके। तो हमें बड़ा फक्र होता है और गर्व है हमें अपने बाबा साहब पर, जिन्होंने हम महिलाओं के बारे में, बाबा साहब ने संविधान को पहले लाने से पहले हमारे लिए हिंदू कोड बिल की व्यवस्था की, क्योंकि हिंदू कोड बिल लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलित और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए काम किया। ये उनकी अगर सोच है तो वो बहुत ही संकुचित सोच है और बहुत ही गलत और छोटी सोच है। उन्हें सोचना होगा कि बाबा साहब ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, उस संघर्ष के चलते इतना अपमानित हुए, बाबा साहब को कदम कदम पर अपमानित किया जाने लगा। बाबा साहब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद, बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां होने के बावजूद, 9 भाषाओं के ज्ञानी होने के बावजूद, 6 डिग्रियों के ज्ञाता होने के बावजूद, फिर भी बाबा साहब को कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा। लेकिन बाबा साहब ने कभी भी, जब संविधान जब लिखने के लिए जब बारी आई, तो बाबा साहब ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ इस वर्ग ने ऐसा किया तो मैं उसके लिए ऐसी चीजें लिख देता हूँ कि वो कमजोर हो जाए। नहीं, बाबा साहब ने कहा नहीं, ये देश मेरा है और इस देश में रहने वाले लोग मेरे हैं। अगर हम किसी के साथ इस तरीके का भेदभाव करेंगे तो वो समानता वाली स्थिति नहीं रहेगी, वो संविधान नहीं रहेगा, वो तो एक तरह से एक दूसरे के ऊपर खुंदक निकालने वाला ग्रंथ बन जाएगा। बट बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो सवर्ण वर्ग का हो, चाहे वो दलित वर्ग का हो, SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी वर्ग का हो, सबका ध्यान रखा बाबा साहब ने। और उस सब में जैसे मैं वही बता रही थी कि बाबा साहब ने सबसे ज्यादा महिलाओं का ध्यान रखा। हमारी माता बहनों को सबसे ज्यादा बाबा साहब को नमन करना चाहिए। नमन करने के बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं। हमारी माता बहनें जब कहीं अड़ोस पड़ोस में कोई जागरण हो रहा होता तो बड़ी खुश होकर के जाती है और घर का सारा काम पूरा कर देती है कि भाई मुझे माता के जागरण में जाना है। माता के जागरण में जाना, वो सारी चीजें वहां पर कोई भी चीज मतलब मिस नहीं करना चाहती, छोड़ना नहीं चाहती, सारी चीजें, सारी भेंटें सुनना चाहती है। बट लेकिन वो ये भूल जाती है कि वहां पर जाने का जो अधिकार है ना, वो भी बाबा साहब की बदौलत मिला है। ये किसी देवी देवता के बदौलत नहीं मिला। मैं किसी देवी देवता की ये नहीं कह रही कि मैं उनके अंदर कमियां ढूंढ रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ जहाँ से अगर जो भी संभव, जो सहायता, जो भी सहयोग अगर हमें मिलता है तो हमें उनको नमन करना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए। तो हमारे जीवन के सारे जितने भी सुख हैं, हमारे जीवन के जितने भी आधार हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब से शुरू होते हैं और बाबा साहब से खत्म हो जाते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने एक ऐसा हमारे बीच में ग्रंथ लिख के दिया, जो ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसके चलते किसी को कोई परेशानी नहीं होती, सबको बराबर का अधिकार मिलता है। हमारी माता बहनों को बाबा साहब के लिए रोज धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि बाबा साहब ही है जिन्होंने कहा कि जाओ बेटा, अब तक तो मैं कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें संपत्ति में ऐसा अधिकार दे के जाता हूँ कि तेरा भाई चाहे कहीं पे बैठा हो या तेरी शादी हो जाए, तो किसी भी देश के किसी भी कोने में चली जाए, लेकिन तेरा हिस्सा कोई मार नहीं सकता। ऐसे थे बाबा साहब। और ये चीज किसी और ने नहीं लिखी, किसी देवी देवता ने नहीं लिखी, किसी कृष्ण ने नहीं लिखी, किसी शिव ने नहीं लिखी, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने हमारे लिए लिखा। तो हमें गर्व है बाबा साहब के इस संविधान पर कि उन्होंने हम महिलाओं के लिए इतना सब कुछ करके गए। और सवर्ण समाज की हमारी महिलाएं बहनें सोचती है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं करा। अगर आप आकलन करके देखो ना, तो सवर्ण समाज की महिलाएं सबसे ज्यादा फायदा बाबा साहब के लिखे संविधान से उठा रही है। हमारे समाज की महिलाएं क्योंकि शिक्षा पर जोर कम देती है, पूजा पाठ में ज्यादा जोर देती है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं कि बाबा साहब उनके लिए क्या क्या देखे गए। तो बारी माता बहनों से मेरा तो यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को सबसे ज्यादा पढ़ाएं। रोटी कम खा ले कोई दिक्कत नहीं, भूखी सो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। तो बच्चे पढ़ जाएंगे, जिस दिन उनके अंदर शिक्षा की हुंकार पैदा हो जाएगी, उस दिन उन्हें कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। जितना हो सके अपने बच्चों की शिक्षा पे हमें जोर देना चाहिए।
क्योंकि बाबा साहब ने भी हमें सबसे पहला मूल मंत्र यही दिया है कि शिक्षित बनो। तो साथियों में अब ज्यादा ना कहते, हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि जी आ गए हैं, अपनी बात को यही विराम देते। जय भीम, नमो बुद्धाय।